हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता दी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ममता पाल माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, नरसिंह आरती बोलिएगा। जी नील प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सेवकों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालये, शिलटङ्कानखालये, हेतो नरसिंह परतो नरसिंह, हेतो नरसिंह परतो नरसिंह, यत यतो यामि ततो नरसिंह, यत यत यामि ततो नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, बहि नरसिंह हृदये नरसिंह, नर सिंहमदिं शरणं प्रपते, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत सिंगाम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुबिंगम् केशवधीता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधीता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल,
विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरि बोल। हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी। सुंदर। 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रभु को। हरे कृष्ण। सभी भगवान नाम पे होने वाले 10 अपराध। पहला है भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जपना करना ये भी एक अपराध है। खुद को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन के परम सिद्धि शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। प्रभु जी शुरू करूं? जी माता जी। जी माता जी। भगवत गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक नंबर 14। गुरु जी बताते हैं कि भगवान बताते हैं 14 श्लोक में कि इस अध्याय में कि जो इस संसार में क्यों अवतरित मैं हुआ हूँ। भगवान ऐसा बताते हैं कि मैं इस संसार में क्यों अवतरित होता हूँ और इस संसार में रहते हुए मुझे इस संसार के नियम का उल्लंघन करने के बाद भी मेरे ऊपर कर्म के परिणाम नहीं होता है। इसका कारण है जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस संसार के नियमों को बनाया है, जिन्होंने 3 विष्णु को बनाया है इस संसार को चलाने के लिए, तो वो व्यक्ति वो भगवान इस कर्म के ऊपर होता है, इस कर्म के ऊपर होता है। इसलिए भगवान को कोई कर्म नहीं लगता है और ना भगवान को पिछले जन्म के कर्म के परिणाम लगते हैं। इधर एक प्रश्न गुरुजी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण कर्म के अधीन क्यों नहीं है। पॉइंट पहला है क्योंकि कर्म को बनाने वाले स्वयं भगवान ही है और कर्म ये मनुष्य के ऊपर लागू होते हैं। जैसे गुरुजी ने उदाहरण बताया कि जैसे शेर ने किसी बकरे को मार दिया तो शेर को इसका कोई कर्म नहीं लगेगा, लेकिन इंसान ने किसी बकरे को मार दिया तो उसको कर्म लगता है। पिछले श्लोक में गुरुजी ने चार समाज के 4 विभागों के बारे में बताए। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वो ये 4 अभी ये समाज में कोई योगदान नहीं दे पा रहे, गुरुजी बताते हैं। इसका मूल कारण यही है कि शास्त्र के आधार पर समाज की रचना नहीं की गई है। इसी वजह से इसमें इधर प्रश्न है, आधुनिक समाज में इतना अशांति क्यों है? पहला पहला जो है गुरुजी ने बताया कि मानव समाज में शास्त्र के आधार पर रचना ना होते हुए केवल मनुष्य सार्थक के ऊपर रहते हैं, इसलिए समाज में अशांति है इतना। तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी के जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है जो ये बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह भगवान इस भौतिक जगत के श्रेष्ठा है। जैसे उदाहरण गुरु जी देते हैं नरेंद्र मोदी का देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली के रास्ते में उनका ड्राइवर सिग्नल तोड़ के भी चला जाता है तो वो उसको फाइन नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी को फाइन क्यों नहीं लगता है और उनको अधिकार भी है वो सिग्नल तोड़ के रास्ते में निकल सकता है, ऐसा क्यों है? तो इसमें पॉइंट है कि गुरुजी बताए पहला कि क्योंकि प्रधानमंत्री का भी जिम्मेदारी बहुत होते हैं, तो किसी कारण बस कानून तोड़ दिया है, उसके पीछे उनका निजी मकसद नहीं होता है। वो तो दुनिया के लिए कार्य करते हैं, अपने के लिए नहीं है। अगर हम तोड़ते हैं सिग्नल तो ये हमारे व्यक्तिगत जो जरूरत के कारण सिग्नल तोड़ते हैं तो हमें भी तब फाइन भरना पड़ता है।
इधर एक प्रश्न था कि मनुष्य इस संसार में क्यों फंसता जाता है। क्या उत्तर है क्योंकि वो इस संसार से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। गुरुजी बताते हैं प्राप्त करना मतलब क्या प्राप्त करना चाहते हैं, गुरुजी हमें पूछते हैं। तो हम इस संसार में हम भगवान के इच्छाओं को इस संसार से हम अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं। और इसमें उदाहरण रेशम के कीड़ा का दिया था जुमा माता जी ने, और गुरुजी ने राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक उदाहरण दिया था दलदल में फंसने का। ये मैं नहीं लिख पाई। और जो गुरुजी बताते कि जो भक्त आध्यात्मिक गुरु के प्रति संदेह करते हैं उसका विनाश निश्चित है। एकमात्र आश्रय है। कृष्ण बताते हैं कि भक्त का संग, जिसमें हमें आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति होती है और उन्हीं के ज्ञान से हम इस संसार के बंधन से छूटना चाहते हैं। यह बंधन ही हमें जकड़ कर रखता है। एकमात्र भक्त के साथ रहने से ही हमें बंधन से मुक्त दिलाते हैं। फिर गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, ये संसार कैसा है और यह किस पे निर्भर करता है। यह तो उत्तर है, इस संसार उन लोगों के लिए अच्छा है जो दूसरों के लिए जीता है, उसके लिए संसार सुखी है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो लोग अपने के लिए जीते हैं, इस संसार उसके लिए बहुत दुखी है, वो हमेशा निराश रहते हैं, निराश होता रहता है। फिर इसमें इसके गुरुजी इधर एक प्रश्न पूछा था, तो मैं प्रश्न नहीं लिख पाई प्रभु जी। और उत्तर जो है, इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। जो हम मतलब हम जो हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, जो भी दुख होता है या कष्ट होता है, कठिनाई है, तो हम भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। असल में हम जिम्मेदार है, भगवान जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं, मुझे लगता है ऐसा प्रश्न था। इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि भगवान हमें वो बुद्धि दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। हम यह बुद्धि से सोच कर कार्य करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलेगा। उदाहरण जैसे मीनाक्षी माता जी ने दिया था, एक माँ और एक बच्चे का जो गोला का उदाहरण दिया था। जैसे कि बच्चा माँ को बताते कि मुझे गोला चाहिए, वो जिद करता है, तब माँ उसको समझाता है, लेकिन वो बच्चा जिद करता है तो वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। मुझे चाहिए करके बोलते हैं, तब माँ उसको देते हैं। लेकिन बाद में जब बच्चा बीमार पड़ता है तो इसमें उसका माँ का कोई गलती नहीं, क्योंकि माँ ने उसको बताया था कि ये खाने से तुम बीमार पड़ोगे। तो इसमें वैसा ही भगवान हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार है। और एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कि पृथ्वी पर उगने वाली वनस्पति के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती है। और हम सभी जीवात्मा जो है इस संसार में आने के लिए जिद किए थे, गुरुजी बताते हैं, इसीलिए इस संसार भगवान ने बनाया, ऐसा गुरुजी बताते हैं। और हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है, उसके कारण इस संसार में हमें जन्म लेना पड़ता है। फिर और इधर एक प्रश्न है कि उत्तर जो है, क्योंकि उसको गुरुजी इधर प्रश्न मुझे लिखने ही नहीं हुआ, मैंने आंसर ही लिखी हूँ खाली। पहला पॉइंट जो था, क्योंकि उसको सुधारना नहीं है, उसको लगता है कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर ही मजा करना है, मुझे नहीं जाना है भगवत धाम। मुझे तो मतलब गुरुजी इधर प्रश्न था कि अगर कोई भक्त को ऐसा वो कीर्तन भी करता है, मंदिर भी जाता है, संग भी करता है, लेकिन उसको फिर भी वो सुधरना नहीं चाहते हैं। उसको उसको बच्चे मतलब जैसे कि उसको सुधरना नहीं है और उनको लगता है कि मैं इधर ही रहूँगा और मैं इधर ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर मज़ा करना है, मुझे नहीं जाना है भगवत धाम, ऐसा वो सोचता है। मुझे तो अभी उनके बच्चे का जो पोता है, उनको लेके उनको जीना है, उनको खिलाना-पिलाना है, ये सब वो दिमाग में सोच लेके बैठता है मतलब। और इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेदांत सूत्र में बताए गए हैं कि भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। और जैसे भगवान सबको सभी चीज प्रदान करते हैं, जो भगवान को मानता नहीं फिर भी भगवान उसको सभी अपना सुविधा प्रदान करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। और जो भगवान को मानता है उसी को भी सभी प्रदान करते हैं सब चीजें। तो भगवान किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करते हैं, सभी सुविधाएं हमें देते हैं भगवान। और जीव
और जीव को जो दुख कष्ट मिलता है वो उसके कर्म के वजह से ही मिलता है। इसमें हम भगवान को गलत नहीं ठहरा सकते। गुरु जी ने बताया था। और भक्ति ये वास्तव में असुरक्षित अवस्था में ही होती है, क्योंकि जब हमारे जीवन में सुख होते हैं, जब हमारे जीवन में दुख कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हम भगवान को नहीं याद करते हैं और उनको भूल भूल कर मजा मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन जब जीवन में हमें असुरक्षित महसूस होते हैं, तो तभी हम भगवान को याद करते हैं, उनके लिए रोते हैं। उसके आगे नहीं ऐसे ऐसा सोचते हैं। जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि एक भक्त भी ऐसा सोचते हैं कि उनके जन्म जीवन में जब कष्ट आते हैं, तब एक भक्त भी ऐसा सोचते हैं कि भगवान जिम्मेदार है मेरे लिए। जैसे कि वो गुरुजी ने गांधारी का उदाहरण दिया था कि गांधारी का जब 6 पुत्र मारे गए थे, तब गांधारी गांधारी ने भी भगवान को श्राप दिया था कि यदुवंश नष्ट हो जाए करके। तो एक भक्त के मन में भी ऐसा सोच आते हैं कि भगवान सभी पे सभी का जिम्मेदार। ओके, हरे कृष्ण। रुक जाइए यहाँ पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ी रात। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम सब गुरु दंडवत प्रणाम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी आचार्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा का स्वागत है भगवत गीता के सत्र में। तो जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। जो भक्त नए आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं हमारे सत्र में। और तो आज नया दिन है, नए दिन की शुरुआत है, तो पूरा प्रवचन सुनिए। और जी, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये पूरा साल में 365 दिन है और हर दिन में भक्ति में लगा रहूं, लगी रहूं, ताकि ये मेरा साल अच्छा चला जाए। ओके, तो कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? 15 नंबर।
क्रमांक आवाज आ रहा है मेरा तो हरे गुरु जी। ओके श्लोक क्रमांक 15 है ना? जी गुरु जी 15 नंबर। 15 नंबर। जी, श्लोक क्रमांक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म व तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनकी पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जी, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, वह कर्तव्य का पालन कैसे करना है इसका राज हमें बता रहे। तो हम सब लोग फैमिली पारिवारिक लोग हैं, तो हमारे सामने हमेशा ये दुविधा होती है कि मुझे भक्ति भी करनी है, मुझे माला भी करनी है ना? तो समस्याएं ज्यादा होती हैं, कैसे करे, तो बैलेंस करना पड़ता है जीवन को, है ना? जी, तो इसलिए हमें भक्ति मार्ग में हमेशा एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है, कैसे मैं भक्ति करूं और भक्ति करते हुए कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूं। कहीं मैं भक्ति ही करूंगा या करूंगी तो मेरे कर्तव्य का क्या होगा, है ना? बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि किस तरह से हमें इन समस्याओं को देखना चाहिए, या इन कर्तव्यों को देखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने, मुक्तात्मा का अर्थ है ऐसे लोग जो भगवान को पूर्ण शरण जाने के कारण, भगवान को पूर्ण शरण जाने के कारण प्रकृति के नियमों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इसके लिए भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। भगवान की दिव्य प्रकृति ये है कि कृष्ण ये आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मेरा असली घर भगवान कृष्ण का धाम है और मेरा नित्य स्वभाव है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, लेकिन अपनी इच्छाओं की अभिलाषाओं को संपन्न करने के लिए मैं इस संसार में अभी पड़ा हूँ। मेरा उम्र बीत रहा है, लेकिन मेरी इच्छाएं बहुत अनंत अनंत बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम एक ऐसे अभी दलदल में है, या हम ऐसे क्या बोल सकते हो, कृत्रिम जीवन शैली को अपनाकर हम कैसे तो इस संसार में पड़े हुए हैं और चाहते भी हैं कि मुझे भक्ति करनी है, लेकिन हमारे कई अनर्थों के कारण या फिर अन्य अपेक्षा, अन्य भोग विलासों के कारण हम यहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं। तो एक सवाल मैं आपको पूछने जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमारे
सारे अनर्थ क्यों नहीं मिटा मिटा पाते हैं या मिटा देते हैं? तो फिंगर को रेस कीजिए। भगवान श्री कृष्ण हमारे सारे अनर्थ क्यों नहीं मिटा पाते? इसके दो उत्तर हैं। शायद आप मुझे पहला उत्तर बता सकते हो, लेकिन आज मैं आपको दूसरा उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो पहला उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण है वह क्यों, जी रीति दबा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि हम में अहंकार ना आ जाए। मैं अहंकार में आ जाए। ओके, अहंकार कैसे आ सकता है वो भी बताइए जी। प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि भगवान एक ना एक अनर्थ हम में रखते हैं जीवन के अंत तक, क्योंकि अगर सारे अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो हमें अहंकार आ जाएगा कि हम अब शुद्ध भक्त हो गए हैं, इसलिए। ओके जी, तो ये इसके अलावा किसी का उत्तर है? ये जो अभी प्रीति अग्रवाल ने कहा, क्या यही उत्तर है सबका? जी, और क्या उत्तर है? जी, विशाल गावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम खुद को भगवान समझने लगेंगे इसलिए। तो भगवान समझने लगते हैं? नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा भगवान कुछ अनर्थ क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जी, तो अभी मैं दूसरा साइड आपको बताने जा रहा हूँ। ये पहला जो उत्तर अभी आप लोगों के मन में है वो सही उत्तर है, लेकिन एक दूसरा उत्तर भी है। वो है कि कभी कभी हम अपने अनर्थों को निकालना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ अनर्थ ऐसे होते हैं कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ कि भगवान हमारे सारे अनर्थ निकालने के लिए बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन हम कुछ अनर्थ है को पकड़ा हुआ है और हमें लगता है कि अगर वो चला गया मेरे से तो फिर मैं कैसे जीऊँगा या कैसे जीऊँगी। तो भगवान चाहते हैं कि उस अनर्थ को मैं निकालूँ, लेकिन हम बोलते नहीं, 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 नहीं कृष्ण, अ, ऐसा मत कीजिए, है ना? तो हम उसको पकड़ के रखे हैं। जी, तो कितने लोगों का ये अनुभव है कि कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो जो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है तुम्हारी भक्ति के लिए, लेकिन हम कहते हैं कृष्ण को नहीं, 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 ये मुझे बहुत प्यारा है अनर्थ, तो आप इसको अभी मत निकालिए, मुझे थोड़ा समय दे दो। जी, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है ना? कुछ-कुछ है ऐसी चीज़ें, जैसा कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसा अभी मीठा खाना हो, तो अभी मीठा खाना भी हमको अच्छा लगता है और जीवा के लिए अच्छा भी नहीं है, तो सोचते हैं कि हम उसको छोड़ दे करके या कम करें, लेकिन वापस हमारे मन में इच्छा होती है कि अरे! प्याज़ लहसुन तो छोड़ दिया, चाय कॉफ़ी छोड़ दिया, है ना? चिकन मटन सब छोड़ दिया, एटलीस्ट स्वीट तो खाने दो भाई मुझे। ऐसा आता है विचार मन में, थोड़ा स्वीट तो खाने दो, थोड़ा बाहर का तो खाने दो भाई, काजू कतरी है ना? और क्या-क्या आइटम है, 2-4 चीज़ें मुझे पता है, ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं बाहर का इतना देखता नहीं हूँ, ऑब्ज़र्वेशन नहीं मेरा। तो जैसे मिठाई-मिठाई होती है अन्य, तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो छोड़ दिया अभी, इतना तो खाने दो मुझे। तो कृष्ण कहते हैं कि बाहर का खाओ मत। तो कई लोग कहते हैं कि हम रोज़ नहीं खाते हैं, महीने में एक आध बार खाते हैं, तो ज़रा खाने दो हमें, ये भी एक्सक्यूज़ देते हैं लोग। होता है मन में ऐसा आता है हमारे, हम रोज़ नहीं खाते हैं प्रभु जी, लेकिन हम एक बार तो हमको खाने दीजिए महीने में। ठीक है, तो ये अनर्थ हमारा है, तो इसको हम छोड़ने में कृष्ण चाहते हैं इसको आप छोड़िए करके, लेकिन हम छुड़ा नहीं पाते इसको। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि अभी हमको डर लगता है एक्चुअली कि कुछ छूट जाएगा मेरा तो कैसे जीऊँगा मैं, कैसे जीऊँगी? ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है? कुछ कहना है, जो मैंने अभी कहा? खास करके गुरुजी, गुरुजी दूसरा वाला सही से समझ ही नहीं आया।
उनको बुद्ध नहीं आया, क्योंकि मैंने इतना उदाहरण देकर बताया है ना, या तो ध्यान नहीं है, नहीं तो पता नहीं कहाँ चला है। जी, दूसरा उदाहरण कितने लोगों को समझ में आया? ये फिंगर को रेज कीजिए। ये मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, जी मैंने बहुत क्लैरिटी से बताया एग्जांपल ये। मुझे लगता है कि बच्चा भी इस उदाहरण को समझेगा, है ना। अगर बच्चा को हम कॉफी का एग्जांपल दे या आइसक्रीम का एग्जांपल दिए, इसे समझ में नहीं आएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनो प्रीति दा, बस बहुत लोगों को समझ में आए। तो ओके, तो हमारा अनर्थ है, तो हमारे अनर्थ चले जाते हैं, वापस आते हैं, और वापस आने के बाद हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए कृष्ण उन्हीं अनर्थों को निवृत्त करते हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं, और कृष्ण ऐसे अनर्थों को निवृत्त नहीं करते हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस स्टेटमेंट को जरा लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कृष्ण उन्हीं अनर्थों को निवृत्त करते हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, और कृष्ण उन अनर्थों को निवृत्त कदापि नहीं करते हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं एक पूछना चाहती हूँ कि आपके आगे पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। गुरुजी, मीठा खाने से हमारी भक्ति में हमारा क्या नुकसान हो सकता है? अगर हम घर में बनाया हुआ मीठा खाते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या भक्ति में हमारा पतन हो सकता है? देखिए, ये सवाल काफी लोगों का हो सकता है कि हम मीठा खाते हैं तो भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं है। लेकिन भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलने लगता है कि मुझे थोड़ा सा तपस्या करना चाहिए, अपने जीवा को ज्यादा चटपटा या मीठा चीज नहीं देना चाहिए, तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। कई भक्तों को देखा है मैं, केवल स्वीट तो बिल्कुल नहीं खाएंगे और ऊपर से चीनी वाला चीज तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, चीनी खास करके। और अगर उनको मीठा भी चाहिए ना, तो मैं आपको सामने ऑप्शन रखता हूँ। जो कुछ फल होते हैं, मीठे होते हैं फल, जैसे आम देखो आप, अभी आम ये नेचुरल फल है, वो मीठा नहीं होता है। तो आम खाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी मीठी चीज खाने की इच्छा होनी चाहिए। तो फिर उसके लिए ऑप्शन में आप जो फल होते हैं वो ऑप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल होते हैं। लेकिन अगर आपको स्वीट पसंद है तो आप खा सकते हो, लेकिन जिस दिन आप स्वीट खाओगे उस दिन एक्स्ट्रा माला भी कीजिए, वो भी सही रहेगा। ओके जी। और इसको कैसे है जी, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। गुरुजी, मैं ये मतलब यहाँ पे जैसे माता जी ने पूछा, मैं भी कुछ इसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये डाउट था कि जैसे कुछ होते हैं जिनको बहुत ज्यादा मीठा खाने का शौक होता है, बहुत मतलब डेली ही उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तो अगर वो इसमें आ गए, भक्ति में आ गए, और उनको ये पता चलता है कि मतलब ज्यादा मीठा खट्टा ये सब ठीक नहीं है, और वो अब हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन खाना शुरू करते, तो वो अनर्थ निवृत्ति की ओर ही बढ़ रहे हैं ना। तो हाँ बराबर। 15 दिन में एक दिन में अगर आते हैं वो, तो उतना तो वो अपने ऊपर इतना मतलब ठीक कर रहे हैं ना, इतना तो, ये तो एक स्टेप वाइज चल रहे हैं ना वो। हाँ चल रहे हैं, बराबर है। होना चाहिए। हाँ बढ़ना चाहिए, बराबर है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम जब बिना मार्गदर्शन के किसी चीज छोड़ते हैं ना, तो जैसा कि मैंने अपने जीवन में किया था ऐसे, मुझे याद है कि मैं बहुत साल पहले की बात है, मैंने कार्तिक महीना में ऐसा प्रण लिया था कि स्वीट नहीं खाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा उसी की राह देखता था कि कब कार्तिक महीना खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम उसी दिन की राह देखते हैं और टूट पड़े फिर, है ना। जैसे फिर कार्तिक महीना खत्म होता है तो फिर बोलते हैं अभी तो चलो 1 महीना मैंने तपस्या किया है, अभी उसको अगले दिन हम रिकवर करेंगे बहुत स्वीट खा के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको बेसिकली इसको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैंने बिना मार्गदर्शन की किया था,
किसी एक लेक्चर सुनकर कि कार्तिक में कुछ छोड़ना चाहिए करके। तो मैंने देखा नहीं कि स्वीट हमें भी बहुत पसंद है, तो फिर हम बिना किसी को सोच पूछे ही स्वीट छोड़ दिया। और उस दिन आपको पता है कार्तिक के महीने में दीपावली भी होती है ना? अन्य-अन्य त्योहार होते हैं, तो लोग मीठा लेके आते हैं, है ना? तो फिर मन में इच्छाएँ तो बहुत उमड़ती थी, लेकिन बाद में लगता था कि व्रत लिया है और जैसे ही व्रत तोड़ देते हैं, तो फिर अगले 1 सप्ताह तो फिर स्वीट खाने में ही हम लगे रहते हैं। तो ऐसा होता है। जी। जी गुरुजी, यहाँ पर आपने जो महाराज जी की बात बताई वो भी बहुत मतलब बहुत याद आती है कि जैसे उन्होंने बोला है कि अगर हम अपने खाने-पीने पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो ऑटोमैटिकली एक टाइम के बाद ऐसी बीमारियाँ ही हमें लग जाती हैं कि ऑटोमैटिकली वो चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, हाँ, बीमारी के तो कारण, ये बात बराबर। आपने बताई कि महाराज जी ने ये बोला था कि अगर हम ध्यानपूर्वक और सिंसियरिटी के साथ भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि हमें वो छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, डायबिटीज़ हो जाएगा आपको, है ना? जैसे कि डायबिटीज़ होगा तो छोड़ोगे नहीं फिर, इच्छा होगी तो भी छोड़ना पड़ेगा। डायबिटीज़ हो जाएगा या फिर ऐसी चीज़। तो बेसिकली हमको ना एक 40 साल की उम्र के बाद स्वीट खाना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा 40 साल तक आप अपने आप को थोड़ा कीजिए, लेकिन 40 साल के बाद तो स्वीट खाओगे तो डायबिटीज़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, है ना? तो इसलिए हमें अपने खास करके स्वास्थ्य के ऊपर भी अ, होना चाहिए। ये तो स्वीट का हो गया, किसी को जो भजी होती है, समोसे होते हैं, ऐसे तेल से तली हुई चीज़ें भी अच्छी लगती है, तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा ऐसा आप चीज़ देखिए जिसमें केवल घी में अगर आप खाना पकाएँगे या फिर सरसों का तेल है, तो उससे अच्छा रहता है और हमेशा कोई बाहर के मसाले का प्रयोग मत कीजिए। जो भी है, जो नेचुरल चीज़ें होती है वही डालते हुए आप सब्जियों को बनाएँ और भगवान को अर्पण करके खाइए। जी, ठीक है। और किसी का कुछ सवाल है इसके ऊपर? जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जैसे बोला जाता है बाहर के लोग बोलते हैं अभक्त लोग कि जैसे हम कुछ शरीर हमारा जो 24 तत्वों से बना है तो कुछ पदार्थ से मतलब जरूरत होता है हर तो क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खाने के लिए मीठा तीखा सब खाना चाहिए शरीर तो ये कहाँ तक सही है गुरु जी? हाँ, स्वीट खाना चाहिए। जी, जी। तो तो क्या हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए पूरा बंद करना चाहिए वे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 बार स्वीट खाता है, 3 बार, हाँ क्या? जैसे मैं घर में गया था अभी, तो तीनों टाइम स्वीट देते थे। मैंने मना किया, तीनों टाइम स्वीट खाएँगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो एक टाइम स्वीट है, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी को छोड़ना है तो मैं उपाय भी बता रहा हूँ आपको और फिर आप क्या कीजिए कि 3 दिन में 1 बार स्वीट खाइए, है ना? इसको आप फ़ॉलो कीजिए कुछ 1 हफ्ता या 15 दिन या 1 महीना। फिर उसके पश्चात आप 1 हफ्ते में 1 ही बार स्वीट खाइए। इसको आप 2 महीना 3 महीना चला लीजिए। फिर आप 15 दिन में 1 बार खाइए स्वीट, इसको आप 5-6 महीना चलाइए और इस तरीके से 1.5-2 साल में स्वीट पूरा चला जाएगा। लेकिन हमेशा उसके लिए ऑप्शन में आप फ्रूट रखिए। फ्रूट रहता है ना, केला है, केले में बहुत मिठास होती है और केला बहुत सस्ता भी होता है। तो ऐसे चीज़ों को ऑप्शन में रखिए या फिर गुड़ है ना? गुड़ का एक छोटा-सा पता है, ये छोटा-सा ये भी आपने डाल दिया, तो भी ठीक है। ओके। कि खाना खाने का सब लोग शौकीन होते हैं खाने के। हमने देखा है कि मंदिर में भी देखा है कि जब कोई स्वीट बँटता है तो बहुत लंबी लाइन लगती है भक्तों की भी। और ऐसा ही नहीं, पहली बार खाएँगे, दूसरी बार वापस लगाएँगे। ऐसा भी होता है। और श्रील प्रभुपाद जी भी पता है ना क्या करते थे? जभी भी कोई भक्त है एंट्री करते थे, तो श्रील प्रभुपाद ने एक नियम बनाया था वहाँ पर कि आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रम होगा, उसमें काफ़ी रसगुल्ले होंगे। नहीं, रसगुल्ले नहीं, सॉरी, गुलाब जामुन होंगे और हर एक भक्त है वो गुलाब जामुन खाते थे और लेक्चर में आके बैठते थे। तो कम से कम ऐसे 1 साल प्रभुपाद ने किया और 1 साल के बाद जैसे ही 1 साल पुराना भक्त हो गया, तो प्रभुपाद जी फिर गेट के ऊपर खड़े रहे और उन्होंने उस भक्त को रोका
कहा कि अभी ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम चुपचाप बैठो प्रवचन में। तो उसने कहा प्रभुपाद जी को पास, प्रभुपाद जी लेकिन बाकी के लोग तो ले रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं? तो प्रभुपाद ने कहा बाकी के लोग अभी पहले दिन दूसरे दिन वाले हैं, तुमको 1 साल हो गया है, तो अभी तुम क्या करो, प्रवचन में ऐसे बैठो। तो उसने वापस आर्ग्यूमेंट किया, कहा कि आपने तो हमेशा आपके प्रवचन में कहते हैं कि वहां पर गुलाब जामुन खाना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि तब जो मैंने कहा था वो तुमने सुना था उस समय, और आज भी वही व्यक्ति तुमसे कह रहा है मत खाओ, तुमने सुनना चाहिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने फिर उनको मना किया, है ना। कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज शुरुआत में हमको लाइसेंस मिलता है तो हमें लगता है कि करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक गुरु है प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि नहीं, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है ना। उस समय हम आर्गुमेंट करते रहेंगे तो उसमें नुकसान किसका है? फिर तो उसका ही होगा ना, इस तरीके से। ओके, तो समझना थोड़ा सा हमको चाहिए। ओके जी, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। जब भी खाने की चीज आती है तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। ओके, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जी, तो मैं जब 2004 में जुड़ा था भक्ति इस्कॉन में, तब मैं औरंगाबाद करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर इंजीनियरिंग करने के लिए गया था। और वहां के जो काउंसलर थे, मेरे शिक्षा गुरु थे पूज्य रोहिणी प्रिया प्रभु। तो वो जब भी वहां पर खाना खाने आते थे तो केवल इतना ही खाना खाते थे जिसमें चावल और मूंग दाल का वो तड़का लगाते थे घी में, और थोड़ा सा नमक डालते थे। और मैंने देखा कि वो 4 महीने यही खाते थे, लंच डिनर ऐसे 2 टाइम खाते थे। तो ये मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है 4 महीने। और मैंने देखा उनको कि वो जो प्रवचन करते थे उस समय, तो खट करके हृदय में घुस जाता था। तो मुझे लगा कि फिर पावर कहाँ से आ रही इनको? तो पावर फिर वो तपस्या से आ रही है ना। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये भी एक है ना। अगर हम प्रचारक है तो हमें फिर खास करके ज्यादा ये सब चीजें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमारी वाणी में भी उतना दम होना चाहिए। तो इसके लिए हमको तब तपस्या करनी चाहिए, खास करके जो बोलता है उनका बोल रहा हूँ मैं। ओके, मेरे लिए मैं बोल रहा हूँ। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। तो हमारा कैटेगरी कौन सा है? हमारे मन में दूषित विचार भरे रहते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जपा करने के बाद, सत्संग सुनने के बाद भी मेरे मन में है दूषित विचार चलते ही रहते हैं, गलत विचार चलते ही रहते हैं। कभी कभी आंखें बंद करूं तो भी नहीं जा रहे हैं, कान बंद करूं तो भी नहीं जा रहे हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, है ना, ऐसा लगने लगता है। कौन सा कीर्तन सुनूं, कौन सा लेक्चर सुनूं, और थोड़े समय के बाद वापस वही मन के विचार आते रहते। जी, ऐसा होता है, काफी लोगों के पास ऐसा होता होगा। नेचुरल है ये, है ना। इसमें आप डिप्रेशन में मत जाइए, नेचुरल है ये, है ना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो एबनॉर्मल है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई भक्त जाकर कहा कि प्रभुपाद जी, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ बिल्कुल चला गया है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा पता है? प्रभुपाद ने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्या कहा प्रभुपाद ने? इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। क्यों कहा ऐसे? क्यों कहा? क्योंकि ये नेचुरल है, ये होना ही चाहिए। तुमको नहीं हो रहा है, एक तो तुम शुद्ध भक्त बन गया, नहीं तो फिर तुम कुछ गलत ही सोच रहा है कि तुम आर्टिफिशियली सोच रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल है, हमारे में अनर्थ रहेंगे। कभी कभी काम तकलीफ देगा, कभी क्रोध तकलीफ देगा, कभी लोग तकलीफ देगा। तो इसमें डिप्रेशन में मत जाइए। ये मत सोचिए कि हम इतने सालों से लगे हैं, इतने सुबह उठते हैं, फिर भी ये क्या मेरी तकलीफ है। नहीं, देखिए, ये सारी चीजें जाने का एक समय होता है। ऐसे नहीं कि अभी तक हमने कुछ भक्ति शुरुआत ही नहीं की है।
इस्कॉन के कुछ भक्त है 30-30 साल भक्ति करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि मेरी भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो आप सब लोग अभी भी नए हैं। कैसे तो किसी को 2 साल, 1 साल, 3 साल ऐसा हुए होंगे, फिर भी आप नए हैं। जब आप सत्संग में कंटिन्यू 9-10 साल हो जाएंगे आपको, कितने 9 से 10 साल, फिर मत चक्कर आ रहा है किसको? हाँ ओके, गिरी अमृत 9-10 साल जब हो जाएंगे आपको कंटिन्यू आते हुए, तब जाके आप सोच सकते हैं कि जी कुछ मेरा हो रहा है कर। अभी आप केवल चलते रहिए, है ना, मंजिल बहुत दूर है, सफर भी बहुत दूर है, बस साथ लेकर चलना है इतने सब सारे भक्तों को। तो कुछ के मनों में दूषित विचार भी भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। ओके, तो दूसरी कैटेगरी है जिनके मन में कोई गंदे विचार नहीं आते। ओके, या आते भी है तो भी उनको उसमें खुशी नहीं होती है। याद है ना वो कौन से आचार्य है जिनके मन में विचार आते हैं तो वो फूकते हैं, है ना जी। तो इस तरीके से उनका होता है जी। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तित्व के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों के लिए ये एक के लिए मेडिसिन है, दूसरों के लिए क्या है? आमरस है। समझ में आ रहा है? पहले व्यक्ति के लिए ये मेडिसिन है, दूसरे के लिए आमरस है। आमरस का अर्थ है मीठा चीज है ना। अभी हमें ये आमरस मेडिसिन की तरह कड़वा क्यों लग रहा है? कौन सा एग्जाम्पल इसमें रूप गोस्वामी देते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। ये जो गुलाब जामुन है या आमरस है, ये हमको कड़वा क्यों लग रहा है? कड़वा का अर्थ है कि रोज रोज आपको सुबह 4 बजे उठ के वही माला करना, है ना जी। कौन सा एग्जाम्पल देते हैं रूप गोस्वामी जी? बताइए। सात्विक वर्मा, मैं राउंड करूँ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि हमें पीलिया नाम की बीमारी हुई है, क्योंकि इस बीमारी में हमें मीठी चीज भी बेकार लगेगी, जो है वो तो लगेगी नहीं, तो सीधी सी बात है, पीलिया नाम की बीमारी हो चुकी है जी। ओके, तो और इसमें से और अच्छे से एक्सप्लेन कौन कर पाएगा? थोड़ा सा और उसमें रंग भरे, उस एग्जाम्पल में अच्छे से बताना आना चाहिए। बताइए। जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है? बोलिए। हाँ। जी, ऐसा ही होता है जब व्यक्ति को पीलिया की बीमारी होती है, तो वो अगर सिक्कड़ भी खाए, मिश्री भी खाए, तो उसे कड़वी लगती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कंटिन्यू गन्ने का रस भी ले तो उसे कड़वी लगती है। बट अगर वो कंटिन्यू उसे लेते रहे तो फिर वो उसे ठीक हो जाता है, उसी से ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि हमारी नज़र में दूषित भरा हुआ है, गलत विचार भरे हुए हैं। पर और इसलिए हमें हरि नाम में रुचि नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रही। बट यदि हमसे कंटिन्यू करते रहेंगे, हरि नाम लिखते रहे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमारे बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी और फिर हमें इनकी रुचि आएगी। हरे कृष्ण। ओके, तो ओके, पीलिया का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए। जब भी आप लगे कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, मैं वापस कह रहा हूँ, अपना अनुभव से मैं बता रहा हूँ। हम भक्ति में लगे हैं तो हमें कदापि ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। हमको ये समझना चाहिए कि मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु के वचनों को निभा रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं भक्ति मार्ग में रोज मेरी साधना को कर रहा हूँ कि नहीं। बस इतना ही हमको सोचना चाहिए, क्योंकि बाकी की चीजें मेरे हाथ में नहीं है। मैं भगवत धाम कब जाऊंगा ये मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में है मैं भगवत धाम कब जाऊंगा? मेरे हाथ में नहीं है। बराबर है। मेरे हाथ में क्या है? सुबह उठना मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। सुबह उठना मेरे हाथ में है, सत्संग में आना मेरे हाथ में है ना, भक्तों की सेवा करना मेरे हाथ में है,
गुरु को फॉलो करना मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है वो मैं भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा। क्लियर है सबको? इसके लिए आप कभी भी भक्ति में निराशा तभी आती है जब हम ये सोचते हैं कि कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, और कृष्ण कोई हाथ से फूल नहीं गिरा रहे हैं मैं हाथ जोड़ते हो तो। कभी कभी ऐसी भी अपेक्षाएं होती है। कितने लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं भगवान के सामने खड़ा रहूं, खड़ी रहूं, और अचानक कोई फूल है गिर जाए ताकि मुझे कुछ इंडिकेशन मिल जाए। तो ये बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि ये नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग कुछ ऐसे फिर भक्ति मार्ग से चले भी जाते। हमें एकदम नेचुरल होना चाहिए कि मेरे अंदर अनर्थ है तो ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। तो एक बार एक भक्त कह रहे थे कि जब मैं राधा गोपीनाथ मंदिर के सामने खड़ा था, नहीं मंदिर के सामने नहीं, विग्रह के सामने, और मैं बहुत भगवान गोपीनाथ से प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही मैंने आंख खोली तो अचानक गोपीनाथ जी के बांसुरी के पास फूल था, वो अचानक गिर गया। और गिरने के पश्चात उन्होंने पुजारी से कहा कि वो फूल मुझे दे दो करके, और पुजारी ने उसको दे भी दिया। और यही बात उन्होंने अपने शिक्षा गुरु से बताई, शाम को बहुत उत्साह से बताई। तो शिक्षा गुरु ने क्या उत्तर दिया होगा, कौन मुझे बताएगा? आपके मन में क्या विचार आता? जी बताइए, क्या क्या उन्होंने कहा होगा उनको? अभी मैं थोड़ा सा आपको उनके हृदय की मन की बात बताना चाह रहा हूँ, वो देखते आप गेस करते हैं। जी सुजाता। वो कहे होंगे कि तो वो फूल रखने में कोई गड़बड़ी होगी, वो गिर गए, तो ये कोई आशीर्वाद है। किसी को समझ में नहीं आया लेकिन तुम्हारा उत्तर, लेकिन उत्तर सही है। और व्यक्ति को मैं पूछता हूँ जी। ओके वैशाली। गुरुजी उन्होंने कहा होगा कि ये फूल गिरना विरना छोड़ दो, तुम फिर सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। ये इसमें ज्यादा तुम्हें भगवान जल्दी मिलेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि वो फूल इसलिए गिरा था क्योंकि पुजारी ने वो फूल अच्छे से नहीं रखा था, और तुम्हारी आंखें खोलना और वो फूल गिरना, ये दोनों एक कोइंसिडेंट। तो इसको, इसके लिए तुम खुद को बहुत बड़ा भक्त के रूप में मत देखो। तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। क्या ये जवाब सही लगा आपको? अगर नहीं भी लगा होगा तो भी यही उसका सही जवाब है। ठीक है जी, ओके जी। रूबी कुमारी कुछ कहना है? जी नहीं गुरुजी। और हैंड रेज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। बहुत अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए, मतलब जो डूज है वो डोंट से। भक्ति में डूज क्या है? भक्तों का संग करो, सुबह जल्दी उठो, माला करो, सेवा करो, ये डू है। और डोंट क्या है? डोंट है कि चाय कॉफी मत पियो, जुआ मत खेलो, है ना, गलत संग मत करो, किसी गलत व्यक्तियों के सानिध्य में मत रहो। तो ये डोंट है। तो डूज और डोंट्स को फॉलो करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण। क्रमिक शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब जैसे मान लो अगर मुझे 10वें मंजिल पे चढ़ना है, ओके, तो आप कैसे चढ़ोगे? पहले आप क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेप्स होते हैं, क्या बोलते हैं स्टेप्स को हिंदी में? सीढ़ी सीढ़ी। हाँ सीढ़ी। हाँ तो एक एक सीढ़ी, हाँ एक एक सीढ़ी करके करके हम 10वीं मंजिल तक जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि मैं कोई बड़ा छलांग लगाऊं, बड़ा छलांग लगाओगे जाओगे वो तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। तो इसलिए क्रमिक शुद्धिकरण का अर्थ ही है कि मुझे
किसी के मार्गदर्शन के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्लियर है इसको? ओके। ओके, इसको लिखिए थोड़ा, मैं आपको समय दे रहा हूँ लिखने को, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए। क्रमिक शुद्धिकरण करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलना है इस मार्ग पर। जी, अगर हम टू व्हीलर में, फोर व्हीलर पे हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या वहां पर हमको मार्गदर्शन कोई करता है या नहीं करता है? फिंगर को रेस कीजिए। अगर हम फोर व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहा है, तो वहां पर हमको मार्गदर्शन कौन करता है? जी, अशोक चावला। गुरुजी मार्ग में साइन लगे रहते हैं, हाँ, दर्शाते हैं हमें, तो मार्ग ओके, में से वेरी चलते हैं हम। जी जी। तो अगर उस मार्गदर्शन को फॉलो करता है तो एक्सीडेंट की संभावना कम होती है, ज्यादा होती है? कम होती है। कम होती है। कम होती है, बराबर। और अगर हम भक्ति मार्ग में हाईवे की तरह है, यहाँ पर अगर हम बिल बोर्ड का अगर हम साइन नहीं देखेंगे, किसी का मार्गदर्शन नहीं देखेंगे, तो हमारी गाड़ी क्या हो सकती है? हमारी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो, है ना? बराबर। अक्सर भक्ति में एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि हम किसी के सजेशन नहीं लेंगे और हम अपनी ही मन से हम सफर करेंगे। सफर मतलब प्रवास करेंगे। ओके, ओके जी। तो लिखिए इसको अपने शब्दों में, इसका आंसर। ये शुभांगी पाठक, मतलब जब माइक को बंद कीजिए तो माइक चालू रहता है, वापस चालू हो गया। ओके जी, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं आपको समय भी देता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज है ना, लिखोगे तो आपके मन में रहेगा या उसको आप पढ़ सकते हो। अगर लिखेंगे नहीं तो एक कान से चला जाएगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। हाँ, ओके। और जिसके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहते हैं। जी, मतलब आगे बढ़ते हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। जी, देखिए भक्ति मार्ग में अगर किसी को बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन लीजिए जो इस रास्ते पर चलते हुए उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि 30 साल में उन्होंने उस मार्ग पर जितने भी अवरोधों को चखा है, वो आपको पहले से उससे अवगत करा देंगे कि भाई आप यहाँ पर देखो, ये चीजें हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा भक्ति में वरिष्ठ जो लोग होते हैं, जिनको 30 साल, 40 साल हुए होते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत चीजों को अनुभव किया है, और आप उस मार्ग से जा रहे हैं, नए नए हैं, तो जाहिर है कि वही अवरोध आपको लगने वाले हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में अवरोध वही होते हैं, कोई नई चीज नहीं है। वही फैमिली ड्रामा होगा, है ना, घर वाले परेशान करेंगे। दूसरा है कि आपके मित्र, फ्रेंड सर्कल है, वो भी आपको ताने दे के घूमते रहेंगे कि अभी हमको भूल गया, पहले जैसा बात नहीं करता है, अभी हम पराये हो गए। तो ऐसे ऐसे चीजों को इमोशनली ब्लैकमेलिंग करेंगे। और ये तो बाहर का हो गया, अंदर से हमारी जो राक्षस है अंदर के, वो भी ऊपर आने लगेंगे। बराबर है?
वो भी ऊपर आने लगेंगे और फिर हमको कहेंगे कि मुझे भी खाना दो, मुझे भी खाना दो, मुझे भी खाना दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो अंदर भी आवाज आते हैं बहुत और बाहर से भी लोग में। तो भक्तों को ऐसा लगता है कि करूँ तो क्या करूँ मैं, क्या मैं अपने कान बंद करूँ या अपनी इच्छाओं को बंद करूँ? लेकिन बंद कोई होता है क्या? ना बाहर के लोग बंद होते हैं, ना हमारी इच्छाएं बंद होती है। तो हमारे लिए फिर आसरा क्या रह जाता है? हमारा फिर एकमात्र आसरा सत्संग ही हो जाता है फिर, है ना? अगर यहाँ से निकल गए तो कहीं के रहेंगे क्या? फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो फिर हम बाहर का आवाज भी हमको दबोच लेगा और अंदर के हमारी मांगे पूरी करो ये भी हमको दबोच लेगा। ठीक है, तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। तो मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको पता चलता है कि भक्ति सब कुछ है तो वो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का अर्थ है कि वो सोचते हैं कि ठीक है अभी बच्चा या फिर जो भी है परिवार के लोग हैं तो उनके प्रति वह लगाव नहीं रखते हैं। लगाव नहीं रखते मतलब जिम्मेदारियों को थोड़ा सा ये करते हैं। तो कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि तुम बेस्ट पति बनो या फिर बेस्ट पिता बनो, ये बताते हैं। तो बेस्ट पिता और बेस्ट पति का अर्थ ये है कि भगवान को केंद्र में रखकर सारे संबंधों को देखो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि परिवार के लोग हमारी कृष्ण भावना को समझ नहीं पाते हैं और फिर इसलिए समझाते समझाते भी फिर जान दम निकल जाता है। फिर सोचते हैं कि ठीक है ना ये सुधरेगा और ना मैं अपने आप को सुधारना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ। क्या सुबह उठ के माला जप करना क्या ये गलत है? नहीं, ये तो अच्छा काम है, तो फिर मैं क्यों सुनूं किसका या किसकी? तो इस तरह से फिर हम अपने मन को समझाने लगते हैं और ये सही भी है ना? क्योंकि आजकल देखा है कि अगर कोई घर में अगर पिता के सामने पुत्र शराब पिएगा तो समाज को चलता है, लेकिन अगर कोई इस्कॉन मंदिर में गया, हरे कृष्ण मंदिर में, और माला जप करने लगा तो बिल्कुल नहीं चलता है। बराबर है? तो इस तरीके से अब एक माहौल हो रहा है। तो कोई गलत काम नहीं है, भगवान का नाम लेना सबसे बेस्ट काम है और उसी के लिए हमको इस संसार में भगवान ने भेजा है। तो यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना का कार्य करे। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में ही हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन का सीनियर कौन है? यहाँ पर अर्जुन के सीनियर है सूर्यदेव विवस्वान, क्योंकि पहले गीता किनको कही थी? तो पहले गीता सूर्यदेव को कही। ठीक है, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य से हमको मार्गदर्शन देते हैं। हर एक लाइन को हम समझाकर आपके सामने रख रहे हैं ताकि चीजों को समझे और अपने व्यवहारिक जीवन में इसको कैसे अपनाए हुए आगे बढ़ते रहें, है ना? और एक चीज हमेशा याद रखिए कि भगवान की योजना मेरे जीवन में क्या है ये मैं समझ नहीं सकता हूँ और ना कोई हमको समझा सकते हैं। तो मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे प्रश्न अगर पढ़ रहे हैं तो हमें किसके ऊपर ये सब चीजें छोड़नी चाहिए? कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ये सब चीजें अगर ये सवाल अगर मेरे मन में आ रहे हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है जी, तो हमारे मन में क्या क्या इसका सही उत्तर है? काफी बार मैंने कहा है जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सेवा चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी हमें कृष्ण के ऊपर आश्रय करके और समय पे छोड़ देना है और हमें जो मिला है, जो सत्संग मिला है, भक्ति करना है, वही हमें मन लगा के करना है गुरु जी। हरे कृष्ण।
तो ये इसका सही उत्तर है कि हमें समय के ऊपर छोड़ चाहिए। समय कौन है? समय भी कौन है? वो भी कृष्ण। हमें है ना। तो इसके लिए हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा, क्यों होगा। हाँ, ये चीज है कि मनुष्य है, हम बद्ध जीव हैं, थोड़े समय के लिए हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, निराश हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने माला बंद मत कीजिए, सत्संग में आना बंद मत कीजिए, क्योंकि हमें शक्ति वही से प्राप्त होती है और हमेशा वही से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम प्रश्न आज ले सकते हैं। फिंगर को रेज इसलिए चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शुभांगी पाठक जी। जी। प्रभु जी, मैं अभी अभी आई हूँ, कल ही ज्वाइन की हूँ। तो जैसे शुरुआत से ये चल रहा है पाठ, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए था, तो वो कैसे हो मिलेगा? क्या जानकारी चाहिए आपको? मतलब आप लोग क्या-क्या, मतलब जैसे अभी जैसे सत्संग के बारे में आपने जानकारी दिया, जी। मैंने कल से ज्वाइनिंग किया, तो जैसे आप बाकी लोगों को लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो मुझे बाकी लोगों के लिए नहीं, सबको बोलता हूँ। आपको भी बोला था मैं, सब लोगों को बोलता हूँ। बोले हैं, ये तो सही बोल रहे हैं आप। लेकिन वही मैं क्या-क्या आपने अभी तक समझाया सबको, ये मुझे जानकारी नहीं। वो जी, मुझे जी, कहाँ देखिए, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे बच्चा कोई स्कूल में एडमिशन लेता है ना, हाँ जी, बराबर, तो वो 2 दिन जी, में उसको कुछ समझ में नहीं आता है नहीं आता। ना? ये यदि सही। आपको दूसरा दिन है, तो आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है ना? बराबर है, थोड़ा बहुत तो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इतना तो पता है कि हम भगवत गीता में से पढ़ रहे हैं। आपके पास भगवत गीता है? हाँ जी, भगवद गीता है, मैं पढ़ती भी और बाकी सत्संग को भी सुनते रहती हूँ। हाँ, तो अभी हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है, उसमें काफ़ी लेक्चर है, जो हमने अच्छा, इसके पहले पहले अध्याय से हमने शुरुआत की थी। ये अच्छा। 70वाँ दिन, हाँ, 70 लेक्चर है, पहले पहले ही श्लोक से। तो हाँ आप जी। यूट्यूब चैनल में जाओगी तो मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है उधर, वो भी आप सुन सकती हो। आपके नाम से मेरे को सर्च करके वो मिल जाएगा? हाँ, 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 मेरा नाम अजय गोपाल दास है, आप सर्च करोगे ना, तो जी। उसमें मिल जाएगा, चैनल है, तो उसमें काफ़ी लेक्चर है पिछले 2 ढाई साल में दिए हुए, है ना? हाँ, हाँ। तो आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप कम से कम 15 दिन, 20 दिन रेगुलर आते रहिए, है ना? हाँ, हाँ। और समझिए कि क्या हो रहा है करके, और सुबह जी। 4 बजे भी आने का प्रयास कीजिए, है ना? हाँ, जब तक उठने में। आज मैं जॉइनिंग की थी, लेकिन मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, तो इस वजह से ना मैं अपना वो हुँ, नहीं कर सकी, अंधेरे में थी मैं। सुबह-सुबह हाँ, लाइट आया। जी, जी। तो जब ऐसा रहेगा तो राहुल जी ने बताया आपके मतलब टाइमिंग के बारे में, जैसे सुबह 4 बजे से माला जाप होता है और 9 बजे से भी होता है क्या भागवत? हाँ, 9 से 10 भागवतम होती है और 3 से 4 गीता क्लास। अच्छा, हुँ, तो इसमें ठीक है, आप आते मैं रहिए, है ना? और कोशिश करते रहूँगी। हाँ, हाँ, आप 15 दिन, 1 महीना आप लीजिए, फिर आप मुझसे पूछिए, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर में कि मेरे 15 दिन हो गए करके, फिर हम आपको पूछेंगे कि फिर आपने जी, क्या-क्या सीखा? क्या लगा? कैसा ये कॉलेज लगा आपको? कैसी ये कक्षाएँ लगी? है ना? इस तरह, ठीक है? जी, जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, पहले जब आप शुरू में ग्रुप में आई थी, आपने बहुत चीज सिखाया कि तो मैंने ये चावल रोटी और ये खिचड़ी केवल खाती थी, दूध पीती थी। तो अभी जैसे कृष्णा कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि तुम तो जो ये सब खाती हो और खिलाती हो भगवान को, प्रसाद लेती हो, तो तुम्हें अच्छे अच्छे भी डिशेस भी आने चाहिए, तभी तुम अच्छे अच्छे स्वीट बनाना सीखो और सब कुछ चटपटे खाना बनाना सीखो, फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाओ। तो मैं इस तरह से करने लगी। अभी मैं ये कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मतलब पहले तो आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं खाना चाहिए, तो जो मैं अकेली रहती हूँ तो वही खाती हूँ ना जो भोग लगाती हूँ। जी। मुझे क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए मैंने बताया है। भगवान के लिए देखो, भगवान है वो कभी बोलते नहीं है कि हमें चटपटा ही दे दो, अच्छा ही दे दो। सनातन गोस्वामी के पास जब मदन मोहन जी थे, तो जो सनातन गोस्वामी के पास अवेलेबल था उस समय दाल बाटी, तो वो खिलाते थे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमें 10 लोग 15 लोग बोलेंगे तो उनके बोलने से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, वो तो भक्त नहीं है। तो उनके इमोशन को लेकर हमें अपनी भक्ति में नीचे नहीं गिरना देना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिंपल से सिंपल ही खाना चाहिए, तो अच्छा रहे। जी गुरुजी धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। गुरु जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर रामायण क्लास के लिए अनाउंसमेंट करनी थी। जी कीजिए अनाउंसमेंट। सर भक्तों की सूचना, आज से 6 से 7 बजे तक वाल्मीकि रामायण की कक्षा होगी। शाम को 6 से 7 बजे तक वाल्मीकि रामायण की कक्षा होगी, जो रामनवमी तक चलेगी। इसमें वाल्मीकि रामायण के कवर किया जाएगा, सारे काम कवर किए जाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे, इसमें लाभ लेना चाहे, वो 6 से 7 बजे तक ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे इसी श्लोक में लिखा है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, तो भगवान की दिव्य प्रकृति का अर्थ क्या है गुरुजी? भगवान की दिव्य प्रकृति का अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक लोक। ठीक है, दिव्य प्रकृति मतलब आध्यात्मिक जगत, भौतिक प्रकृति मतलब ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं। नेक्स्ट मीनू एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना कि मतलब जैसे कोई गया मंदिर में, ग्रह के सामने खड़े हो गए और उनका पुष्प गिर गया कान्हा जी का, तो गुरु जी इसमें थोड़ी सी दुविधा लग रही थी। मतलब हो सकता है कि उस भक्त का भाव सच्चा हो और भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। जैसे उन्होंने धन्य भक्त को हाथ निकाल के और मक्की की रोटी खाई, खुद खेत चलाया और लोग उसको पागल बोल देते कि तुम पागल हो, कभी हाथ निकाल के साग और मक्की की रोटी खा सकते। इसी तरह हो सकता है हमारा भाव सच्चा हो, वो इस चीज की कामना कर रहा हो भगवान से, तो उन्होंने गिरा दिया हो पुष्प उनके लिए। ऐसा हो सकता है? तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि प्रभु जी, इसमें भक्त बड़ा होने की कोई बात नहीं है, बस भाव की बात करी कि कई बार होता है ना कि भगवान आप हमें ऐसा करके दिखाए, तो प्रभु कर भी देते हैं भक्त के लिए। सुनिए, मान लो कि आप खड़ी है वहां पर भगवान के सामने, प्रभु जी। है ना। नहीं, जी प्रभु। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ, तो आप इसको अभी समझिए, है ना। और मान लो आप वहां से चली गई और उसके पश्चात कोई दूसरे भक्त वहां पर खड़े और उनके लिए देखा कि सनक पुष्प गिरा हुआ है, तो ये भगवान बहुत अच्छा भक्त है, इसके लिए भगवान ने फूल लाया। ठीक है, ये ऐसा भक्त क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे लिए भगवान ने गिरा है तो मैं स्पेशल समझूंगा फिर, है ना, मैं कोई स्पेशल है होगी, तो उसमें एक अहंकार आने की भावना होती है। माता जी, समझ में आ रहा है आपको? ये उदाहरण मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया हूँ। अगर दूसरों के लिए भगवान ने गिराया है तो हम जरूर, हमको खुश होना चाहिए, उसका भाव अच्छा है। लेकिन अपने लिए गिराएंगा तो हम क्या बोलेंगे, हम तुरंत फोन करके बताएंगे किसी को, अरे तुमको पता है क्या हुआ, हम मंदिर गई थी, मैं भगवान ने फूल गिराया। जी, अभिमान आ सकता है। हाँ, ठीक, ये उसको भावना नहीं देना। हाँ, तो इसके लिए हमको वो नहीं बताएंगे तो भी हमको यही समझना चाहिए कि मैं तुच्छ भक्त हूँ, पतित भक्त हूँ, मेरे लिए क्यों गिराएंगे ठाकुर जी? ठाकुर जी के पास कोई दूसरा काम नहीं है, मैं खड़ा रहो गिर। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। आपने बताया भगवान कृष्ण हमारे सारे अनर्थ क्यों नहीं मिटा पाते, तो ये स्टेटमेंट मैंने सुना थी। यदि हमारे अंदर सारे अनर्थ चले गए फिर हम लोग तो रहेंगे ही नहीं, हम चले जाएंगे। अनर्थों के कारण ही तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं और वही अनर्थ परेशान करते रहते हैं और हम उनसे लड़ते लड़ते ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो क्या गुरु जी ये स्टेटमेंट सही है? नर्थ है तभी हम लोग पृथ्वी पर, अगर ये नहीं होंगे तो सब खत्म हो जाएंगे तो हम चले ही जाएंगे यार। इसलिए भगवान की योजना किसी भक्त के जीवन में क्या है, ये समझना कठिन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभुपाद भी कहते हैं कि हर भक्त का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। कभी कभी भगवान अगर सोचेंगे कि अनर्थ के कारण इसका प्रगति नहीं हो रहा है तो अनर्थ निकाल भी देंगे, लेकिन भगवान को लगता है कि इसका अनर्थ रहोगे तो ये प्रगति करेगा, भगवान उसको रख भी देंगे। समझ में? तो ये भगवान के ऊपर आश्रित है कि कैसे वो प्रगति करेगा। मोहित कुमार भोजन प्रणाम, से भक्त प्रणाम। मुझे मेरा प्रश्न है कि तमोगुण से सतोगुण में आने के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए शायद, और क्या करना चाहिए? तमोगुण से सतोगुण में आने के लिए पहले तो सुबह जल्दी उठकर जप करना चाहिए। टाइम टेबल तो बाद में बनेगा, पहले सुबह उठ के माला कीजिए। जितने भी भक्त हैं हमारे ग्रुप में है अभी, तो सबसे निवेदन है कि सुबह 4 बजे उठकर जपा में आ जाइए, है ना। देखो, सोते पहले भी हम रहे हैं और अभी भी हम सोते रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी सोने के लिए नहीं मिली, जिंदगी हमें कुछ तो करने के लिए मिली है। और बड़े बड़े लोग जो भक्त नहीं भी है वो भी सुबह 4 बजे उठकर पहले लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और अपना, है ना, पैसे कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आप सब भक्त हैं तो हमें सुबह 4 बजे किसी भी हालत में उठना चाहिए। थोड़ा लेट हो गया 10-15 मिनट कोई बात नहीं, लेकिन उठने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, पहले यहाँ पर शुरुआत करो मोहित कुमार। ओके, नेक्स्ट शुभांगी पाटिल। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे 4 बजे जाप करते करके बताते, तो उसमें सुबह से नहाना जरूरी है क्या? सुबह से नहाते क्या, मैं पूछ रही थी। देखिए, शुरुआत में अगर किसी को आदत नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, वो हाथ मुंह धो लीजिए और बैठ जाइए, है ना, एटलीस्ट। एक्चुअली क्या मेरा एक साइड ना पैरालिसिस है, ये हाथ, ठीक है, तो क्या थोड़ा सा से बचती हूँ। कोई बात नहीं। आ गया है तो वैसे उठ के मैं नहा सकती हूँ, लेकिन वही थोड़ा ठंड से मेरे को ना वैद्यराज बोले कि ठंडा ठंडा चीज से, जैसे कूलर हो गया वगैरह, उसमें आपको जपना है, इसलिए मैं पूछ रही थी क्या बिना नहाए मास्क कर सकते हैं? बिना नहाए कर सकते हैं, लेकिन ब्रश करके आप कीजिए, कम से कम मिनिमम। हाँ ठीक है, तो यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद।